पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि कुछ एरियाज़ हैं जिनकी तरफ लुक फॉरवर्ड टू करना है रादर देन काउंटिंग ऑन द पॉजिटिव्स। क्या आप उसे थोड़ा सा इनलाइटन कर सकते हैं कि वो कौन सी एरियाज़ है जिसमें आप इस सीरीज़ के खत्म होने के बाद एक इम्प्रूवमेंट की लाइट देख रहे हैं? एंड वन मोर थिंग इज़ कि हम काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स को कोशिश कर रहे थे, जो हमें बाहर से समझ में आ रहा था, आप बेहतर बता पाएंगे कि हम लेफ्ट हैंडर्स को कोशिश कर रहे थे मिडिल ऑर्डर्स में लाने की, क्योंकि हमारे पास टॉप 5 में राइट हैंडर्स थे सारे के सारे। तो क्या वो एक कोशिश थी टीम इंडिया की तरफ से कि हम वो मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं एक लेफ्ट हैंडर को ज़रूर जगह दें, क्योंकि टॉप 5 में सारे राइट ही थे और नीचे बॉटम 6 में अगर देखें तो 5 लेफ्ट हैंडर्स। ये देखिए, आई थिंक आपने पूरे सीरीज में देखा होगा कि हमें कहाँ परेशानी हुई है और किस चीज़ में परेशानी हुई। तो मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम सबको पता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअली हमने लोगों से काफ़ी बात की है इस टॉपिक को लेकर, जहाँ पे ज़्यादा स्पिन खेलने का मौका बैट्समैनों को मिलेगा। ऐसे विकेट्स पे जहाँ पे थोड़ी पिच स्लो है, बॉल हर बॉल नहीं घूम रहा है, कोई बॉल घूम रहा है, तो आपको गेम प्लान के साथ आना बहुत ज़रूरी है और एट द सेम टाइम शॉट्स भी लगाने ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि आपको 6 बॉल डिफेंस करना है, रोटेट करना है, तो ऐसे पिच पे शायद कंसिस्टेंटली हो नहीं पाएगा। बट ऑल इन ऑल आई थिंक जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक टीम का सवाल है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए हमको कि कहाँ हमने गलतियाँ की है। स्पिन के खिलाफ हम थोड़ा सा चढ़ के खेल नहीं पाए, हालांकि ऐसे विकेट पे थोड़ा सा चढ़ के खेलने की ज़रूरत है, वो हम नहीं कर पाए और उनके स्पिनर ने दबाव कंसिस्टेंटली हमारे पर रखा हुआ था पिछले मतलब तीनों गेम में। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ी सोचने की ज़रूरत है कि क्या कर सकते हैं और किन लड़कों को मौका दिया जा सकता है ऐसे विकेट पे। ऑल्दो आई फील कि जब आप ऐसे चैलेंजिंग पिचेस पे खेलते हो तो एक कंसिस्टेंट ऑर्डर, एक कंसिस्टेंट प्लेयरों को रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 या 2 मौका दोगे तो इतना आसान नहीं होता है प्लेयरों के लिए सिचुएशन को मैनेज करना। तो हमने कोशिश की, हमको लड़के भी देखने थे, तो खराब सीरीज रहा हमारे लिए। आई एक्सेप्टेड वी डिडंट प्ले गुड क्रिकेट, तो इसीलिए वो आज जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। और हाँ, बिल्कुल जो आपका दूसरा सवाल था, जहाँ पर हमारे 5 ऊपर के राइट हैंडर है, ऐसे विकेट पे आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप लेफ्ट राइट रखो, बट एट द एंड ऑफ द डे गेम को टेक ऑन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे पिचेस पे, जहाँ पर बॉल स्पिन हो रहा है, थोड़ा सा टफ है स्कोरिंग करना, तो थोड़ा ब्रेव होना ज़रूरी है। एंड आई डोंट थिंक वी वर ब्रेव इनफ थ्रू आउट द सीरीज पुट देम अंडर प्रेशर अ लिटिल बिट, इसलिए हमारा थोड़ा सा वो उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए। बट ऐसा होता है, आई डोंट वांट टू लुक टू मच इनटू इट। एड्रेस करेंगे, जहाँ पर लगेगा कुछ बात करने की ज़रूरत है, हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। थैंक यू कैप्टन। Rohit, 27 wickets to spin in the 3 games that we spoke of. We lost 27 wickets to spin. But these are not conditions that you play regularly, even though it's a turning track. This is not the kind of pitch you get probably in India or maybe even in Bangladesh. So, how do you adjust to this? I know you all have played a lot of cricket, but when you are confronted with a challenge like this once a year maybe, what are the adjustments that you need to make, maybe mentally, maybe technically, to come out of it? I think it is more to do with individual plan rather than us telling them this is what you have to do, this is the shot you have to play. Because see, all these guys have come here playing so much of cricket, and now suddenly to tell them to do things little differently. Basically what I mean is to play the shots that they are not comfortable with. It is not ideal, but we've had these issues in the past as well, where ball has spun a little bit, wicket was slow, and we've had issues with keeping the tempo of the game, and that is where I've said that it is all about individual plans, how they want to take the bowlers on,
what are the shots they want to play, and it starts with your training. When you get your sessions, try and work your way through that. And I can see the guys are trying hard in the nets whenever we have the opportunity to train as well. I don't see there is a lack of effort in how we want to try and play different shots. You saw some of these guys play reverse sweep, paddle, and all that. That is not the nature of their batsmanship. But hence, they're trying as well. But yeah, we have to be very clear with how we want to play and how to keep that momentum towards us when you play on pitches like this. We fell short now thrice, I would say. Even that game that was tied, I thought we should have finished that game, but and the last two games that we played, obviously, we know where the problems are. So we have to talk about it. We have to let the players know that this is what we want, and if we have to be little different in terms of choosing the personnel, we have to do that, unfortunately. So we'll try and see, how we can be a good team on all kind of conditions, not just on good pitches or seaming pitches, also on pitches which turns a little bit what we need to do as a team, as a batting team. You spoke about the way batters were not brave enough in taking the attack to the opposition or putting the bowlers under pressure. India has a great history of playing, being very quality players against spin. And one aspect that we observed was batsmen refused to go down the step and give the charge to the bowler. Is that just a confidence thing or their personal style, or is it also an outcome of T20 cricket where spinners are more quick, without giving the batters time to do that? And because a lot of these batters, most of them got stuck on the back foot like before bowled. So how else do you feel you can be more brave and know how to tackle it? See, when I say brave, it doesn't mean that the guys were not brave enough. You've got to be brave enough consistently, is what I meant. You've got to be brave enough on slightly challenging pitches where you're trying to take on the bowlers, trying to play different shots. Like again, it all comes down to individual plans. Everyone needs to understand that this is my plan and this is how I'm going to play. If that pitch suits your plan, good enough, try and take them on. If it doesn't, then what are the options? Come down the track, push for a single, and all that kind of things. The basics of batsmanship on slow pitches. What is it? All of us have actually grown up playing on slow pitches. We've not grown up on playing pitches which has bounce and all of that. Pitches have turned, pitches have been slow, but it's all about having that own plan and believing that your plan is quite good enough to come out on top on pitches like that. So again, I don't want to be critical, because whenever I've asked them to do different things, they have come up and done different things. So things like this can happen. It won't be ideal to look deep into this or dive deep into this kind of thing that has happened. I think it's important to stay calm and just give them that confidence, give them that understanding that this is what is required, and hopefully if we come up against conditions like this, they have better plans against the spinners or these kind of conditions. रोहित भाई, just the extension of this answer. जब आप बैटिंग कर रहे थे, तीनों ODIs में हमने देखा, it looks different, और बाद में जब बैटिंग हुई थी, it looks different. तो आपकी जब बैटिंग हुई, जब आप आउट होके गए भी होंगे, तो आपका और कोच का क्या डिस्कशन रहा प्लेयर्स के साथ, क्योंकि आपके आउट होने के बाद सडनली जो है स्लम्प नजर आ रहा था बैटिंग में? नहीं, कोई डिस्कशन हुआ नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं आई फेल्ट दैट पावर प्ले में जो रन्स बनेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद मुझे पता था कि विकेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बॉल कोई घूमेगा कोई नहीं घूमेगा, और फील्डर्स भी पीछे हो जाते हैं। 10 ओवर के अंदर आप 2 फील्डर्स बाहर रख सकते हो, तो आपको एज अ बैट्समैन वो चांसेस लेने पड़ते हैं, और मैंने वो चांसेस लिए। जब मुझे लगा कि मैं बॉलर के ऊपर प्रेशर डाल सकता हूँ, चांस ले सकता हूँ, मैंने चांस लिए। एंड
जितना भी रन आप ऊपर से बनाओगे आई थिंक टीम को आगे बेनिफिट होता है वो नेक्स्ट 40 ओवर खेलने के लिए. यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन यू नो सी द पिच कंडीशंस, आप देख सकते हो बॉल कितना घूम रहा है, किस पेस से आ रहा है. तो मेरी पर्सनल कोशिश ये थी कि मैं पावर प्ले में जितना रन बना सकूँ उतना बनाऊंगा. ये नहीं था कि मैं पावर प्ले के बाद मुझे आउट होना है. वही मोमेंटम में मुझे खेलना था, वही इंटेंट से खेलना था. शॉट लगाने में आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट मेरा प्लान और मेरा गेम प्लान जिस तरीके से मैं अपना बैटिंग देख रहा हूँ बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और ऐसा कोई पर्सनल डिस्कशन ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ नहीं मेरे आउट होने के बाद. हम लोग को पता था कि हमको क्या करना है. हमने 2 मैच ऑलरेडी खेल चुका था इस पिच पे. तो बैट्समैनों से हमने चर्चा की थी, मीटिंग रखा था, बैट्समैन मीटिंग में हमने बात की थी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. Rohit, as you have also mentioned, I mean, India faced problems against spin on turners in the past as well. So, looking into that, would you advise, especially the youngsters, to play domestic cricket, the Ranji Trophy, as much as possible?